दोस्तों नमस्कार। आज का विषय डिफेंस ऑफ ई फ्रैंकिंग और स्टैम्प्स, यानी ई फ्रैंकिंग या स्टैम्प का अगर आपने यूज किया है तो वो आपने यूज किया है करके माना जाएगा। उसके लिए उसके ऊपर जो प्रिंट आती है या उसके ऊपर जो रेखाएं मारी जाती है उसको जो डिफेंस बोलते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब पहली बात ये कि जब कोई भी आप मुद्रांक भरने चले जाते हो, मान लो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में मुद्रांक भरने चले गए, तो एक सिस्टम है जहां अपने यहां ग्रास करके जो सिस्टम है गवर्नमेंट की रिसिप्ट सिस्टम, उसके अंतर्भूत ऐसी चीज है कि आपने मान लो एक स्टैम्प ड्यूटी भर ली, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपने स्टैम्प ड्यूटी भर ली, तो एक नंबर क्रिएट हो जाता है। वो जो नंबर है वो नंबर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जब लगाते हैं तब वो डॉक्यूमेंट का स्टैम्प ड्यूटी आपने भराया करके सही माना जाता है। मान लो वही आपने एक डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी भरा करके दे दिया और गलती से और एक डॉक्यूमेंट पे वही स्टैम्प ड्यूटी का नंबर लगाने की कोशिश की, तो वहां आ जाता है कि भाई ये जो स्टैम्प ड्यूटी है फलाना फलाना डॉक्यूमेंट के लिए यूज हो गई है, अब ये वापिस एक बार यूज नहीं हो सकती। तो ये चीज होगी ऑनलाइन की, यानी ग्रास में तो इसका अंतर्भूत या इसी चीज करके रखिए कि वहां हम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। फिर डुप्लीकेशन कहाँ होता है? डुप्लीकेशन बहुत जगह हो सकता है, खास करके मान लो ई फ्रैंकिंग करते हैं। जब फ्रैंकिंग करते तो फ्रैंकिंग तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही हो जाते हैं, रेगुलर डॉक्यूमेंट पे। स्टैम्प पेपर होता है तो स्टैम्प पेपर यूज करते हैं, टाइप कर दिया, एक बार टाइप कर दिया, वो स्टैम्प पेपर यूज कर दिया, उसके ऊपर नोटरी कर दिया, खत्म स्टोरी। अब कोर्ट फी स्टैम्प लगाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद अगर यूज करते तो उसको क्या करते हैं, दो रेखाएं मार देते हैं, यानी रेखांकित कर देते हैं, यानी वो यूज हो गया, वो वापिस आप यूज नहीं कर सकते। पर ई फ्रैंकिंग को जहां आपने 500 का स्टैम्प पेपर की जगह 500 का ई फ्रैंकिंग कर दिया मान, और आप भारत में तो कलाकारों की कमी नहीं है, ई फ्रैंकिंग का एक कागज का 10 जेरोक्स निकाल सकते हैं, 10 स्टैम्प पेपर करके ई फ्रैंकिंग वाला 500 का 10 स्टैम्प पेपर को लगाएंगे, तो ये एक कर चोरी हो सकती है। ये हो नहीं, उसको रोकथाम के लिए एक डिफेंस आ गया। यानी मान लो मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ई फ्रैंकिंग का जो मैंने पैसा ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र से यूज किया है और ऑनलाइन में ई फ्रैंकिंग कर दिया, तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वही ब्रांच में जाके बताना है कि भाई आपके बैंक से मैंने आपके अकाउंट से 500 रुपए का ई फ्रैंकिंग किया है, तो ये डिफेंस करो। तो वो चेक करेगा और वो डिफेंस का स्टैम्प मारेगा, अपने उसके किताब में वो लिख लेगा कि ऐसा ऐसा फलाना फलाना डॉक्यूमेंट के लिए डिफेंस दिया है। अब वापिस एक बार आप दूसरा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे और बोलेगी अब डिफेंस करो, तो बोलेगा मैंने एक बार डिफेंस तो मार दिया, वापिस एक बार नहीं होगा। यानी कर चोरी रोक सकती है। ये नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कि इसका गलत इस्तेमाल बहुत हो सकता है। ये गलत इस्तेमाल न होवे, डुप्लीकेशन न होवे, इसलिए डिफेंस होता है। डिफेंस यानी विद्रूपीकरण। एक्चुअली आप देखा जाए तो कोर्ट फी स्टैम्प है, कोर्ट में आने का उसके वो 2 रेखा, यानी उसको विद्रूप कर दिया, वो अभी वापिस एक बार यूज नहीं कर सकते। वैसे ही एक बार डिफेंस कर दिया तो यानी वो बैंक से पैसा गया है और बैंक डिफेंस करके थे, बैंक ने डिफेंस करके दिया। अब बाद में वापिस एक बार चले जाओगे बैंक के पास तो बोलेगा वापिस पैसा भरो, तो ही डिफेंस करेंगे, ऐसा नहीं डिफेंस करेंगे। आज का विषय जो था वो डिफेंस ऑफ ई फ्रैंकिंग का था और स्टैम्प्स का था। ये कम शब्दों में आपके सामने मैंने रखा। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले वीडियो में ऐसे कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।